नमस्कार। शेखावाटी का व्यापारिक क्षेत्र का एक अद्भुत नाम गीतांजलि ज्वेलर्स समूह, जो बेसिकली झुंझुनू के अब लगभग सभी उपखंडों में पहुंच चुका है। हर तहसील मुख्यालय पर गीतांजलि ज्वेलर्स के शोरूम खुल रहे हैं। आज 5 नवंबर 2023 को नवलगढ़ में गीतांजलि ज्वेलर्स समूह का 8वां शोरूम खुला है। गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के चेयरमैन शिवकरण जी जानू, जो स्वयं ही अपने गीतांजलि ज्वेलर्स के प्रमोटर भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। यह मैं 2 चीज़ों का उल्लेख करूंगा। भारत के 2 उत्पाद हैं, गीतांजलि ज्वेलर्स समूह और पतंजलि के प्रमोटर ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव खुद हैं और गीतांजलि ज्वेलर्स के प्रमोटर और ब्रांड एम्बेसडर शिवकरण जी जानू है। जनरली सभी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर और प्रमोटर्स अलग अलग लोग होते हैं, उसमें सेलिब्रिटीज़, प्लेयर्स, उस टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन यहाँ पर क्वालिटी का मामला है, कमिटमेंट, ईमानदारी, डेडिकेशन और रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें गीतांजलि ज्वेलर्स समूह में हम सब देखते हैं। लंबे समय से मेरा जुड़ाव जानू साहब से है। सर, आज आपने नवलगढ़ में 8वां शोरूम की शुरुआत की है। एक बड़ा प्यार, स्नेह, सम्मान नवलगढ़ की धरती ने दिया है। किस तरीके से आने वाले समय में नवलगढ़ को सेवाएं आपकी ऐसे मिलने वाली है? सबसे पहले तो मैं राम जी आपका वेलकम करता हूं, सम्मान करता हूं और आपका आभारी भी हूं कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने मेरे लिए समय निकाला। तो आपको बार प्रणाम, नमस्कार कहना चाहूँगा। आभार के रूप में पूरी नवलगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई, आभार। बधाई इसलिए क्योंकि लोग कहेंगे शोरूम तो आपने खोला है। शोरूम तो मैंने खोला है, पर खुला कहाँ है? नवलगढ़ में खुला है। तो बधाई के हकदार असली नवलगढ़ के लोग ही हैं। क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है नवलगढ़ को? एनी हाउ ज्वेलरी में जो भी ज्वेलरी चाहिए वो किसी जाति धर्म की है, क्योंकि अपने यहाँ एक अलग अलग शौक हैं। जैसे अपने जाट समाज के लोग अलग ज्वेलरी पहनते हैं, राजपूत समाज के लोग ज्वेलरी अलग पहनते हैं और हमारे मुस्लिम भाई अलग पहनते हैं। तो ज्वेलरी सभी की अलग अलग है, तो सभी की साथ ही मिलेगी यहाँ पे, सभी एक छत के नीचे। किसी को ऐसा नहीं होगा भाई हमारी ज्वेलरी यहाँ नहीं मिलती। सबको ये लगेगा कि अपना गीतांजलि ज्वेलर्स। और भी कई सारे शोरूम हैं, पहले से भी हैं। एक्स्ट्रा खास क्या चीज़ होगी जो गीतांजलि की पहचान है? एक्स्ट्रा खास में गीतांजलि के पास डिज़ाइनों की तो कोई कमी नहीं है, पर एक्स्ट्रा खास में गीतांजलि मतलब ये होगा कि क्वालिटी होगी। 1% डिज़ाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन क्वालिटी के साथ समझौता ये ब्रांड कभी नहीं करता है। और इसी का ये नतीजा और ये परिणाम जो आप देख रहे हो कि ब्रांच पे ब्रांचें खुल जाने जा रही हैं, उसका एक ही कारण है, सिर्फ क्वालिटी। और क्वालिटी देना वो दुकानदार का एहसान नहीं है, उस दुकानदार का धर्म है। अगर वो इसमें कहीं भी चूक करता है तो ये समझो कि वो अपने पेट को ही काटता है। कस्टमर तो फिर खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ग्राहक, वो दुकानदार कभी खड़ा नहीं होगा। तो ईमानदारी और क्वालिटी 2 चीज़ें आप बताएं। सर, मैं चाहूँगा कि गीतांजलि ज्वेलर्स जिस पर लिखा रहता सिंस 1991, क्या कहानी है? किस तरीके से 1991 में ये गीतांजलि ज्वेलर्स शुरू हुआ और एक जो व्यवसाय का है वो प्रतिष्ठा का एक विषय बन गया है? सिंस 91 जो है उसमें मैंने काम स्टार्ट किया, और जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मैंने एक किसान का बेटा भी हूँ, कहूँ तो एक आर्मी के सिपाही का बेटा भी हूँ। तो मैंने स्टार्ट काम जब किया था तो मैं कारीगर था और मैंने पूरा कारीगरी का पूरा काम सीखा। सीखने के बाद मैंने शोरूम बनाए, मेरे भाइयों को काम सिखाया, मेरे रिश्तेदारों को काम सिखाया, मेरे दोस्तों को काम सिखाया, और यूँ करते करते एक बड़ा ग्रुप बन गया। तो 91 की जो कहानी है वो मेरी ज़िंदगी का कठिन दौर भी था और भगवान का बड़ा सपोर्ट था। कठिन दौर में ये था भाई, काम बड़ा था, क्वालिटी बड़ी ऊंचे लेवल की थी और मेरे समझ से बाहर था, पर मेरे अंदर एक व्हील पावर था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने उसको लेके मैंने काम अच्छा किया और काम मेरे समझ में आया और धीरे धीरे करते करते आज हम यहाँ पहुँचे हैं।
कितना बड़ा आज का जो स्वरूप है गीतांजलि ज्वेलर्स का, कितने बड़े लोगों का समूह है और कितने शोरूम्स वगैरह हैं? ये हमारा जो शोरूम है लगभग इसमें 160 आदमी काम करते हैं जी, गीतांजलि परिवार में। परिवार में। और हमारे खुद के कारीगर हैं, हमारे खुद के सेल्समैन हैं, हमारे खुद के मैनेजर हैं, हमारे खुद के सीए हैं। इवन जो ग्रुप में जो होने चाहिए ना, सारे सिस्टम हमारा खुद का है। एक सर, गीतांजलि ज्वेलर्स में आपने कहा कि आपने शुरुआत की, परिवार जुड़ा और पूरा परिवार का एक संयुक्त परिवार है, तो जिस तरीके से गीतांजलि ज्वेलर्स समूह के रूप में एक ग्रुप में फैमिली है, वैसे आप वास्तविक जीवन में भी जो अपने भाइयों को, परिवार को साथ लेकर चलते हैं, जो जॉइंट फैमिली आपकी, वो भी एक लोगों के लिए मिसाल है, तो उसके बारे में बताएं। अब समूह का मतलब क्या होता है? समूह का मतलब साथ रहने होता है। एक समूह तो ये हो गया कि समूह में शोरूम बने हुए हैं। हमारा घर भी समूह के अंदर बना हुआ है। हम 55 लोग एक साथ खाना खाते हैं आज भी। बहुत ग्रेट बात है। उसमें मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरी माताजी, मेरी चाचाओं के बेटे, उनकी बहू, उनके बेटे, हम सब लोग 3-4 पीढ़ी एक साथ रहती है। एक साथ रहते हैं और कोई भी अलग रहने को तैयार नहीं है। कोई भी कभी भी कोई लालच नहीं करता है। मेरे से बड़े भी हैं और मेरे से छोटे भी हैं, और मैं जो भी कुछ हूँ मेरे परिवार के कारण से हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं ही नहीं, हम सब कर सकते हैं ऐसा, चाहे तो। अगर हमारा मन साफ होता है तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पर हम समूह में नहीं रह करके, मैं भी देखता तो हुई, वो अपने आप को अकेला महसूस करके खुश समझते हैं, पर हम लोग साथ रह के खुश रहते हैं। बिल्कुल। तो समूह के रूप में रहना और परिवार में संयुक्त रहना, ये दोनों चीज़ें आपके जीवन को भी प्रभावित करती है, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करती है। दूसरी बात सर, व्यवसाय के साथ हर आदमी का एक रहता है कि वो सामाजिक रूप से पॉपुलर हों, सामाजिक सरोकार में अग्रणी आए। तो अभी सामाजिक रूप से किन किन दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? सामाजिक रूप से, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई गरीब नहीं रहे। मेरी इच्छा रहती है कि जो मैंने जो दिन देखे वो और कोई नहीं देखे। हर आदमी सक्षम हो, हर आदमी मेरे से मजबूत हो। मेरे से मजबूत होगा तो मुझे इनके साथ रहने में मज़ा आएगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वो खुद बढ़ेंगे। जहाँ भी मैं काम करता हूँ, चाहे झुंझुनू हो, चाहे नवलगढ़ हो, सुल्ताना हो, चिड़ावा हो, गूडा हो, सभी एरिया के लोग सब खुश रहेंगे। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अकेला बैठूँ। तो ये कि मेरी मंशा रहती है। बिल्कुल सर, अभी आपके पास जो जाट समाज में दायित्व है, जैसे श्री जाट फाउंडेशन झुंझुनू के अध्यक्ष के तौर पर, आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष के तौर पर, जहाँ भी जाते हैं आप सामाजिक सरोकारों में सदैव ही सहयोग भी प्रदान करते रहते हैं। अब जब आदमी के पास पैसा, समाज की शोहरत, दौलत, सम्मान सब आता है, तो एक राजनीति की और आदमी का रुख होने का प्रयास होता है। ये मानवीय प्रवृत्ति है कि नेतागिरी में ग्लैमरस है, पावर है, तो कभी ऐसी चीज़ें प्रभावित करती है आपको भी? देखो, जिस तरह मैं इस युग की राजनीति देख रहा हूँ वो मेरे समझ से बाहर है। कि हम तो सेवा करने वाले लोग हैं, इनके शौक अपने अलग हैं, इनके विचार अपने अलग हैं, तो इनके विचारों से हमारा तालमेल नहीं बैठता है। इनका शौक अलग है, इनका काम करने का तरीका भी अलग है, और जनता इनसे डिमांड भी अलग तरीके करती है। हम तो जनता में खुद हैं, तो सोचते हैं कि जनता का एक लेवल बना रहे और जनता के सुख दुख में खड़े रहें। अभी चुनावी माहौल चल रहा है और आपने तो राजनीति खूब लंबी देखी है और देख रहे हो आप, तो हमारा तो इसमें तालमेल नहीं बैठेगा। और मेरा ऐसा मन भी नहीं है कि मैं छोटी राजनीति करूं। मैं तो सामाजिक रूप से राजनीति होगी तो करूंगा, समाज के साथ करूंगा और समाज के बीच में बैठ के करूंगा। मुझे बंद कमरे में कोई बात करे, कोई मुझे कान में बात करे, वो मुझे पसंद नहीं। तो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर समाज की सद्भावनाएं हो और बड़े स्तर पर हो, तो निर्णय ऐसे हों कि जहाँ से अगर शुरुआत भी हो तो वो एक निर्णय एक देश में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की हो। हमारी शुभकामनाएं हैं एक लास्ट में से सबके लिए, एक अच्छे जीवन के लिए, व्यापारी के नाते, एक समाज सेवी के नाते सबके लिए मैसेज कि जीवन को ढंग से कैसे जिया जाए, और शुभकामनाएं। ढंग से जीने का एक ही तरीका है, खुद का मन बड़ा रखो और सबको अपना समझो, ईर्ष्या की भावना नहीं रहे। लोग ये कहते ज़रूर हैं कि मुझे
कोई ईर्ष्या नहीं है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और मैं फॉलो करता हूँ, मैं गवाह हूँ इस चीज़ का। तो मैं इस चीज़ से खुश रहता हूँ और आदमी को कर्मों के साथ जीना चाहिए, प्रतिदिन मन से काम करना चाहिए। तो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन छोटों को और दबाया जाए और बड़ों को गिराया जाए, ये कभी मुमकिन नहीं होगा। ऐसे लोग आगे नहीं आते। हमें, हमारे लिए, मैं सोचता हूँ मेरे से बड़े, तो इस मन से काम करता हूँ तो मुझे सफलता मिलती है। और आपके बीच बैठा हूँ, इससे बड़ा कोई राजनीतिक करियर नहीं हो सकता। मुझे प्रत्येक आदमी अच्छा लगता है और प्रत्येक आदमी को मैं अच्छा लगता हूँ।